इससे पहले जितना हमारा लेक्चर था एन्युटी का वो प्रेजेंट वैल्यू पे था। प्रेजेंट वैल्यू में आपका जो प्रेजेंट वैल्यू में जो आपको पढ़ना था वो पहला आपका पार्ट था एन्युटी सर्टेन। एन्युटी सर्टेन में एन्युटी डी इमीडिएट और ड्यू दोनों पे आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है। ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट जो आज हमको भेजेंगे वो आपका है अमाउंट ऑफ एन एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। वो प्रेजेंट वैल्यू पे है और ये अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू पे है। इसमें भी दो ही पार्ट आपको पढ़ना है, ये एन्युटी सर्टेन का इमीडिएट और आपका ड्यू। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन रहेगा प्रेजेंट वैल्यू का तो प्रेजेंट वैल्यू पे आप जानती है माइनस एन होता है, और अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू पे एन जो है आपका प्लस में रहेगा, यानी माइनस में नहीं रहेगा। ये दोनों में अंतर है। और क्वेश्चन जो में है प्रेजेंट वैल्यू लिखा रहेगा और अमाउंट में अमाउंट कहीं ना कहीं दिया रहेगा और आपका जो है साथ में या फ्यूचर वैल्यू दिया रहेगा। इमीडिएट और ऑर्डिनरी का जो भी कंडीशन है आपका एट द एंड ऑफ द मंथ में वो आपका पेमेंट होता है। आपका मोड का सिस्टम वही है, चाहे अमाउंट हो या आपका ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो। तो आज हाँ, तो नियम वही है, केवल फार्मूला में जो है स्लाइटली चेंज हो जा रहा है। तो आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है पार्ट सेकेंड, अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, उसमें और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी उसमें जो पहला बताएंगे इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। तो फार्मूला आपका है इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला है m इजिकल टू ए विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1 बाई आर, ठीक है। फिर रिपीट कर रहे हैं m इजिकल टू ए, हाँ, 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये अब यहाँ पे m इजिकल टू अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, दूसरा है a इजिकल टू एन्युटी पर पीरियड, आर इजिकल टू रेट पर रुपी पर पीरियड और एन इजिकल टू नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में एम क्या है ए क्या है, ये आपको वो पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर बता रहे हैं कि क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से समझना है। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी का है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹5,000 of ₹15 years if the rate of interest is 12% per annum। देखिए इसमें यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, वहाँ क्या रहता था कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, ये डिफरेंट रहेगा दोनों में। तो यहाँ जैसा क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू पर रहेगा तो प्रेजेंट वैल्यू दिया रहेगा एंड ऑर्डिनरी या इमीडिएट, हाँ। और यहाँ पे अगर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एंड ऑर्डिनरी, हाँ इस टाइप में ये ऐसे रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू पे प्रेजेंट वैल्यू रहेगा और अमाउंट पे आपका अमाउंट रहेगा, ठीक है। उसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या फिर रिपीट कर रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी of ₹5,000 for 15 years if the rate of interest is being 12% per annum। फिर आपके बाद रिपीट कर रहे हैं, जो अब तक आपने जितना क्वेश्चन किया था वो प्रेजेंट वैल्यू पे था, उसमें दो ही कंडीशन थी, आपने इमीडिएट और ड्यू पे आपने पढ़ा था। वो फिर फोकस करें, वो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट वैल्यू पे। अब जो आपका एन्युटी का सेकंड पार्ट है वो आपका अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू, ध्यान रखिएगा अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू, इसका भी दो पार्ट है ऑर्डिनरी और ड्यू। क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया रहेगा या ऑर्डिनरी ये या आपको फ्यूचर वैल्यू दिया रहेगा। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट करें एक बार, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है अमाउंट, ठीक है। और एन्युटी कौन सा है ऑर्डिनरी of ₹5,000 for 15 years if the rate of interest is being 12% per annum। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला आप जान नहीं है, बता चुके हैं m इजिकल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1 बाई आर। अब ए कितना दिया हुआ है, एन्युटी कितनी दी हुई है 5,000, आर दिया हुआ है 12/100, सॉल्व डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा 0.12%, एन कितना दिया हुआ है टाइम आपका 15 ईयर्स। अब जो दिया हुआ उसको पुट करिए, ए आपका 5,000 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है 0.12%, हाँ टाइम कितना दिया हुआ है 15 बाई आर कितना दिया हुआ है 0.12 माइनस 1। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर दिए, यानी 1 प्लस में ऐड करिए तो क्या हो जाएगा 5,000 इंटू 1.12 रेज टू पावर 15 बाई 0.12 माइनस 1, ठीक है। अब इस पोर्शन को लॉग लेंगे, ध्यान रखिएगा। ये 15 क्या है, ये आपका प्लस में है, यानी क्या है यहाँ प्लस में है, और प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या था यानी जो आपका माइनस में था, तो इसमें ना एक जोड़ेंगे ना एक घटाएंगे, क्योंकि आपका एन क्या है यहाँ पे प्लस में है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अमाउंट में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका एन प्लस में रहेगा। जब प्लस में होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सॉल्व कर देना है। तब देखिए लॉग एम
पावर n होता है, आप जानती हैं l log n, तो क्या हो जाएगा 1.12 रेज़ टू पावर 15, तो क्या हो जाएगा 15 log 1.12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 0.0492, यानी जब log 1.12 का log लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में से 1 क्या 0 हो जाएगा, फिर 11 का कॉलम 0, मेन डिफरेंस 0, तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0.0492, और 15 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आपका हो जाएगा 0.7389। अब 7389 का आपको एंटी लॉग लेना है, तो लिख दीजिए एंटी लॉग 0.7389, तो क्या आप करेंगी 0.73 का एंटी लॉग में देखेंगे कॉलम 8 मेन डिफरेंस 0, तो आपको कितना आ रहा है 5470 आएगा। और आप जानती हैं एंटी लॉग में 1 प्लस करते हैं, जब 5470 में 1 को एडजस्ट कर, जब 1 को आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के बाद आपका डिसमल लग जाएगा। तो हाँ, आपको हम आज के लेक्चर में बताए भी थे क्लास में, ठीक है। तो क्या आपको क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख भी दिया है 1 को ऐड करना है, तो आपको क्या हो जाएगा 5.470, ये क्लियर हो गया। अब इसी वैल्यू को जो है आप एंटी लॉग की यहाँ पुट करिए, m इज इक्वल टू 5000 इंटू 5.47 माइनस 1, लेस करिए तो कितना हो जाएगा 5000 इंटू 4.40 अपॉन कितना हो जाएगा 0.12, डिस्टेंस में कट गया, तो क्या अब डिवाइड करिए तो आपका जो आ जाएगा ये अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी की, यहाँ पर क्या आएगा अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, यानी अमाउंट मीन्स क्या आ जाएगा 1,86,200, ठीक है। ये देखिए ऑर्डिनरी एन्युटी जो अमाउंट का था या इमीडिएटली सॉल्व करने का पूरा तरीका है, इसको अच्छे से समझिए। और इसके साथ ही हम आपको अभी दूसरा क्वेश्चन भी साथ में भेज रहे हैं, तो दोनों क्वेश्चन को जो है जो आप अच्छे से लगाइएगा और हमको बताइएगा। इस टाइप को अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप जो टफ पोर्शन था प्रेजेंट वैल्यू का वो आप पास कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको जो है हम पेज चेंज कर रहे हैं, पेज, हाँ, यानी हाँ, तो आप सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसको भी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। जो हमारा आपका सेकंड क्वेश्चन है वो समझिए, वो इफ ए मनी इज वर्थ एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड वंस इन 2 months, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी रेंट इज 1800, एन्युटी, हाँ, एन्युटी रेंट इज 1800 विच इज पेबल वंस इन 2 months। देखिए यहाँ पे रेंट दिया हुआ है, ठीक है। आप जानती हैं रेंट का पेमेंट कब, रेंट हम लोग क्या कब देते हैं, महीने के आखिरी में देते हैं कि महीने के लास्ट में देते हैं, ठीक है। ये तो रेंट का पेमेंट जो करते हैं हम महीने के फर्स्ट में भी देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये आपको वही जो है ये ऑर्डिनरी का आपकी कंडीशन क्या है, ये आपकी इमीडिएट की पेमेंट का मोड क्या होता है आपका ये एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। ये तो जो आपने टाइप में पढ़ा था उसका मोड पढ़ा था, तो वही है। यहाँ पे देखिए रेंट दे दिया है, रेंट देख के आप समझ जाइएगा इसका पेमेंट का मोड क्या है, यानी ये कौन सी एन्युटी है, ये आपकी एन्युटी ऑर्डिनरी और आपका यह एन्युटी इमीडिएट है। अब ठीक है, अब देखिए 1 in 2 month है, साफ साफ कह रहा है, यानी 12 महीने में 6 बार, ठीक है, यानी एक साल में 6 बार, तो क्या हो जाएगा 8 दिया हुआ 6/6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और फिर 1 का जो हम परसेंट सॉल्व करते क्या हो जाएगा 1/100, देयरफॉर 0.1%, ठीक है। एन्युटी दिया हुआ है 1800/6, यह हो जाएगा 300, ठीक है। ये फिर यानी इजिकल टू क्या हो जाएगा 5 × 6 = 30, और m जो है आपको फाइंड करना है, ठीक है। 1 in 2 month पूछ रहा है, यानी साल में 6 बार, तो यानी हाफ ईयरली इसको भी बोल सकते हैं। तो सारी कंडीशन जो है आपको 6 से आपको जो है इसमें डिवाइड करनी होगी, क्योंकि ये साफ करा महीने में 6 बार, वहाँ क्या होता था r/2 और n × 2, लेकिन यहाँ पे यहाँ भी जो है साल में जो ईयर को है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी 6 महीना इधर और 6 महीना उधर, तो इसलिए को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो गया। और फिर रिपीट कर रहे हैं, ये रेंट देख के समझिएगा ये आपकी एन्युटी इमीडिएट है और आपका या ऑर्डिनरी है। क्यों है, कंडीशन आप जानती हैं, रेंट का पेमेंट आपका कब होता है। अब सोल्यूशन, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, m = a विद इन ब्रैकेट में 1 + r - 1 (n/r). अब देखिए एन्युटी कितना दिया हुआ 300, 1 + r आपने कितना निकाला था 0.01%, यानी कितना है आपका 30 बाई आपका ये हो जाएगा ये 0.01%, 0.01%, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसको पहले ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पे आपको क्या हो जाएगा m = 300,
1.01 रेज़ टू पावर 30 अपॉन 0.1%। ठीक है, ये अब इस पोर्शन का आपको लॉग लेना है। तो क्या आप जानती हैं लॉग एम रेज़ टू पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है। तो क्या हो जाएगा 1.01 रेज़ टू पावर 30 लॉग 1.01, 30 इंटू यानी 1 में से 1 का 0 यानी 10 का कॉलम 1, मीन डिफरेंस 0, तो आपका होगा 0.0043। अब 30 से जब आप मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या हो जाएगा 0.1290। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए कहीं भी माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n किया है प्लस है, और प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता था n होता था माइनस, तभी आप वहाँ पे क्या करती थी एक जोड़ती थी एक घटाती। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, बार बार रिपीट करने कि यहाँ पे n पॉजिटिव है तो आपको सीधे सीधे सॉल्व कर देना है, और अपने मन से आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना कि आपने एक जोड़ दिया एक घटा दे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n प्लस में है। ठीक है, ये अब ये आप इसका आप एंटी लॉग दीजिए 0.129 का। तो ठीक है, तो आप एंटी लॉग जब लेंगी 1.1290 को तो आप क्या करेंगे 0.12 का कॉलम 9 मीन डिफरेंस 0, कितनी वैल्यू आ रही है 1346 आ रही है। अब एंटी लॉग में आप जानती हैं 1 को ऐड करते हैं, तो 1 ऐड करेंगी एंटी लॉग में तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 के बाद जो है आपका डिसिमल हो जाएगा, 1 है। ठीक है, 1.34 आपका 6 हो गया। अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करिए। यहाँ आपने क्या किया 1.3446 माइनस 1 बाई 0.1। अब इसमें से 1 को लेस करिए तो क्या हो जाएगा 300 इंटू 0.346 अपॉन 0.0, जो 0 बढ़ा के आपको ये पूरा कट गया, ये डिसिमल हट गया। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 है तो आपका 34 के बाद जो है आपका डिसिमल यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या आपका हो जाएगा 300 इंटू 34.46। अभी को मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 10,380। देयरफॉर अमाउंट ऑफ एन्युटी विल बी ₹10,380। ये 2 क्वेश्चन जो है आपको हम लगा कभी भेज रहे हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। तो हम दोनों इमीडिएट पे है, फॉर्मूला एक ही है। हम प्रैक्टिस करिएगा। हमने अब आज जो आप क्लास में कहा था कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपने कॉपी पर उतार के लगाइएगा, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर फ़ोन से समझिएगा तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन को इसको उतार के अच्छे से सॉल्व करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है मैसेज करिएगा, वरना कल क्लास तो हमारा है ही है, कल आप क्लास में भी आके पूछ सकती हैं। ओके, थैंक यू।